भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्माननीय मातृशक्ति, मान्य आर्यभद्र पुरुषों, जब से परमात्मा ने सृष्टि रची तब से ही परमात्मा ने परिवार की परिकल्पना भी वेदों में दी। और हम जितने भी संसार के लोग हैं परिवार में एक संबंध से रहते हैं, संबंध से, सबके संबंध हैं। क्या है जी? संबंध। सम्यक प्रकार से जो बंधन, उसका नाम संबंध होता है। बिना संबंध के कोई किसी के साथ रह नहीं सकता। जैसे यदि मित्रता का संबंध ना हो तो नहीं रह सकते। पति पत्नी का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, माता का बेटे का संबंध है, भाई भाई का संबंध है कि नहीं? रिश्तेदारी है, साले का संबंध है, जीजा का संबंध है। ये सारे क्या है बोलो? संबंध है। अब इन संबंधों में कैसे वर्तें, इन संबंधों को कैसे निभाएं जिससे हमारा पारिवारिक जीवन सुखी हो। तो इस संबंध में वेद भगवान ने जब सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने जान दिया तो बताया कि हमारे संबंध कैसे। और हम गृहस्थ में आकर के, चूंकि मनुष्य गृहस्थी बनेगा, पशु पक्षी आदि गृहस्थी नहीं बनते, न वो संबंधों को जानते, उनमें संबंधों का बोध ज्ञान नहीं है, न उनके पास कर्तव्य का बोध है। जैसे विचार कीजिए, एक चिड़िया ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसका पालन भी किया, उसको दाना भी खिलाया, पर जैसे ही उस बच्चे के पंख निकलते हैं उड़ जाएगा। अब वो चिड़िया संबंध रखे ना रखे उसका कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पारिवारिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अब आपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, वो योग्य हो गया, वो उसके पंख लग गए उड़ने के लिए। पर यदि वो अकेला उड़ता है और आपका ध्यान नहीं रखता तो समाज में अपमान का पात्र बनता है। बोलो है कि नहीं? भाई बेटा योग्य हुआ पर पिता को नहीं पूछता, बेटी योग्य हुई पिता माता को नहीं पूछती, बेटा का विवाह हो गया, दोनों मिलकर के पति पत्नी अपने सास ससुर को, माता पिता को नहीं पूछते, तो समाज में क्या होगा बोलो? अभ्यास होगा कि नहीं होगा? लेकिन चिड़िया का अभ्यास नहीं है, कुत्ते बिल्ली का अभ्यास नहीं, क्योंकि उनमें पारिवारिक व्यवस्था का कोई संबंध, वो सब भोग योनियों में है। ये व्यवस्था केवल मनुष्य में, प्रीति का भाव तो वहाँ है लेकिन पारिवारिक संबंधों का भाव नहीं है। यहाँ और भी आप देखें पारिवारिक संबंधों का भाव यहाँ कितना है और संबंध कितने गहराई से हैं। कि जैसे बहन है तो बहन के साथ जीवन भर बहन का संबंध ही रहता है। पशुओं में ऐसा नहीं है, पक्षियों में ऐसा नहीं है। माँ के साथ जीवन भर माँ का संबंध ही रहता है, पर पशुओं में ऐसा नहीं है, पक्षियों में ऐसा नहीं है। इन संबंधों की गहराई को यदि जान पूर्वक कोई जान पाया उसका नाम मनुष्य है। इसलिए वेद भगवान ने कहा कि हे परिवार वाले जनों, हे मनुष्यों, तुम्हें एक परिवार में रहना है, तुम्हें परिवार बना के रहना है। चूंकि स्त्री पुरुष जब मिले तो परिवार प्रारंभ हुआ, बच्चे हुए, बेटे बेटियां हुई, एक दूसरे के तो रिश्ते प्रारंभ हो गए। जब रिश्ते प्रारंभ हुए तो समाज बसता चला गया। समाज कहते हैं, मनुष्य के समुदाय का नाम क्या है जी? समाज। देखो दो प्रकार की संरचना है, एक होता है समझ, समझ कहते हैं पशुओं के समुदाय को, और समाज कहते हैं बोलो मनुष्यों के समुदाय को। अब मनुष्यों ने एक समाज बनाया। समाज कब बनेगा? जब परिवार बनेगा। पहले व्यक्ति, फिर परिवार और फिर बोलो समाज। इकाई है ना, मनुष्य क्या है? पहले व्यक्ति इकाई हुआ, उसने परिवार बनाया, तो परिवार मिले क्या बन गए बोलो? हमारा समाज बन गया।
फिर आगे चल करके पहले एक समाज बना। उन्होंने कहा समाज का नाम क्या रखें, जो हमारा समाज का नाम तो कुछ रखें, हमारा कौन समाज है। उन्होंने कहा कि हमारा नाम वेद में आर्य है। हमारा नाम क्या है वेद में, तो हमारे समाज का नाम क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो सृष्टि के प्रारंभ के लोगों ने उस जो अपना समाज संगठित किया, उन्होंने कहा कि हम अपने नाम तो कुछ रखें, इसका वैदिक समाज रखें, कौन सा समाज रखें। तो पूछा कि ये देखो, विद्वानों से ऋषियों से पूछा, ये देखो कि वेद में हमारा नाम क्या है, क्योंकि जो हमारा नाम उस तो हमारा समाज का नाम पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा नाम तो वेद में क्या है, बोलो जोर से बोलो, आर्य है। तो हमारे समाज का नाम क्या रख दो, तो हम सब आर्य हैं और एक समाज के लोग हैं। और ये व्यवस्था इस समाज की महाभारत काल तक चलती रही। एक ही समाज के लोग थे, एक ही समाज था, वैदिक समाज, आर्य समाज, वैदिक सभ्यता, कोई दूसरी सभ्यता नहीं थी, न किसी प्रकार का कोई दूसरे प्रकार का खान पान था, रहन सहन एक जैसा, भाषा एक जैसी। देखो उस समाज में जो विशेषता थी, महाभारत काल तक के हमारे समाज में वो विशेषता थी 6 बातों में। कि तुलसी ने जिसको अपने ग्रंथ में प्रकाशित किया, तुलसीदास ने जिसको लिखा, भाषा, इष्ट, उपासना, खान पान, पहरान, ये 6 चीज समाज को एक करती हैं। कितनी चीज एक करती हैं, 6 चीजें। पहली है भाषा, भाषा समाज को एक करती। अच्छा, जैसे आप सिंधी समाज के लोग हैं तो कौन सी भाषा हुई आपकी, सिंधी। और सिंधी बोलने वाला व्यक्ति कहीं मिल जाए तो बोलो एकता होगी कि नहीं होगी, ये हमारा सिंधी भाई है, सिंधी जानता है। एक सिंधी व्यक्ति मुझे मिले नेपाल में, फिर एक मिले कानपुर में, फिर अहमदाबाद, अन्य अन्य मिले, लेकिन वो सब यदि इकट्ठे हो जाए और आपस में एक भाषा बोलें तो समझ गए कि हम सब की भाषा क्या है, एक, इसलिए हम एक समाज के लोग हैं। तो ऐसे ही सबकी भाषा, एक भाषा संस्कृत भाषा थी। सृष्टि के प्रारंभ से लगा करके महाभारत काल तक कोई और भाषा विश्व में नहीं थी। सब लोग कौन सी भाषा थी, बोलो, एक भाषा बोलते थे। तो एक भाषा बोलने वाला समाज क्या होगा, संगठित होगा। समाज की संगठन की पहले ही विशेषता है भाषा एक हो। भाषा की एकता, इसलिए ये ऋषिदान जी महाराज ने कहा कि सारे भारत की भाषा, चूंकि भिन्न भिन्न प्रांत हैं और प्रांतों में प्रांतीय भाषाएं हैं, पर भाषाएं भी आपस में द्वेष पैदा करने वाली कई बार हो जाते हैं। जैसे पंजाब में आंदोलन हुआ, पंजाब में जब आंदोलन हिंदी के खिलाफ चला कि हिंदी को हटा दिया जाए, केवल गुरुमुखी को स्थान मिले, जो गुरुमुखी भाषा है जिसको पंजाबी भाषा कहते हैं उसको स्थान मिले, हिंदी हटाए, तो उसके लिए आंदोलन हुआ। चूँकि वो जो पंजाब है या उत्तर प्रदेश है या उत्तर भारत है, हिंदी भाषी है, तो वह हिंदी के लिए आंदोलन करना पड़ा। बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा पंजाब में हिंदी के लिए हुआ। तो हरियाणा में तो हिंदी भाषा बनी रही, पंजाब में भी अभी है, लेकिन वो कॉलेज में उतनी नहीं रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा है। जैसे गुजरात में गुजराती है, कन्नड़ में कन्नड़ भाषा है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है। आप जिस प्रांत में जाओगे वहाँ अलग भाषा मिलेगी। आप जैसे बंगाल की भाषा बंगाली है, उसकी लिपि भी अलग है, बोलने में भी अलग है, आप समझ नहीं पाओगे जब वो बांग्ला बोलेंगे। आप गुजराती बोलोगे तो मेरी समझ में कम आएगी, और सिंधी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप बोलते हो मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। तो भाषा अलग अलग होने से ना संगठन नहीं बनता, क्योंकि जब एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे संगठन कैसे हो सकता है, बताओ मुझे। अंग्रेजों ने एक काम किया, अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा चालू की, तो अंग्रेजी भाषा सारे देश में पढ़ाई। इसका एक लाभ भारत वालों को हुआ, जो व्यक्ति बांग्ला नहीं जानता था और अंग्रेजी जानता था, और बांग्ला पढ़ने वाला बांग्ला भी जानता था, अंग्रेजी भी जानता था, लेकिन लाहौर में बैठा भगत सिंह बांग्ला नहीं जानता था पर अंग्रेजी जानता था, और कलकत्ते में बैठा कोई क्रांतिकारी शरद चंद्र जैसे लोग अंग्रेजी भी जानते थे और बोलो बांग्ला भी जानते। तो अंग्रेजी भाषा ने दोनों को जोड़ दिया, दोनों के विचारों को समझने में क्या हो गई, बोलो आसानी हो गई। जब तक भाषा की एकता पूरे राष्ट्र में ना हो तब तक समाज में एकता नहीं आ सकती। तो पहला सूत्र दिया भाषा।
भाषा एक दूसरे को जोड़ती है। जैसे आप हिंदी समझते हो और मैं हिंदी बोलता हूं, तो हम जुड़े कि नहीं जुड़े? जरा कल्पना करो, आप हिंदी समझते ना, फिर मेरा आपका जुड़ा हो सकता था? जल्दी से बोलो। और मैं आपकी, आप मेरी भाषा, अब यदि मैं अंग्रेजी में कोई बात, अंग्रेजी आप ना जाने और हिंदी मैं ना जानूं, तो काम चलने वाला तो नहीं है। तुलसी ने कहा पहली एकता यदि रही है राष्ट्र सारे विश्व में, तो भाषा की एकता रही। स्वतंत्रता के बाद फिर दयानंद जी महाराज ने स्वतंत्रता से पहले बात की। गांधी जी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि सारे देश की भाषा क्या हो? एक भाषा। और कौन सी भाषा हो वो? उन्हें कहा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया। फिर क्या बना? हिंदी को राष्ट्र मैंने सारे भाषाएं तो प्रांत की अन्य होंगी, पर सबको जोड़ने वाली भाषा कौन सी होगी? हिंदी भाषा होगी। गौरवशाली भाषा हिंदी भाषा बनाओ। क्यों? हिंदी भाषा को सारे राष्ट्र की भाषा बना दोगे तो फिर समाज में क्या हो जाएगा? बोलो, संगठन हो जाएगा। तो महाभारत काल तक सारे विश्व में एक ही भाषा थी। उस भाषा का नाम था संस्कृत भाषा, कोई दूसरी भाषा नहीं। आप कोई ग्रंथ नहीं बता सकते महाभारत काल तक कोई दूसरे किसी भाषा में लिखा गया हो। बुद्ध के बाद में पाली भाषा हुई, तब पाली ग्रंथ बने, फिर धीरे धीरे पाली से शुद्ध होकर के हिंदी का प्रादुर्भाव, तो हिंदी की पुस्तकें लिखी गई। लेकिन महाभारत काल तक कोई भी ग्रंथ, उर्दू और अरबी भी, ये 1400 साल पुरानी भाषा है। इससे पुरानी भाषा तो अरबी है। उर्दू तो अभी 1200 साल पुरानी भाषा है। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ उनका शासन हुआ, तो उर्दू तो अरबी और हिंदी का मिश्रण ही तो है। उर्दू भाषा तो भारत में ही पैदा हुई। उर्दू तो अरबी को मिलाकर के, कुछ अरबी के शब्द कुछ हिंदी के शब्द मिलाकर के कौन सी भाषा बनाई? उर्दू भाषा। उर्दू थी नहीं, अरबी थी। और अरबी की जो लिपि है वो अरब क्षेत्र के, उस पूरे क्षेत्र की सब भाषाओं की लिपि भी वही है। तो उसका प्रादुर्भाव भी को 2500-3000 हजार साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-2.5 हजार वर्ष पुराना नहीं है। अरबी भाषा मोहम्मद साहब के समय में उपस्थित थी। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले अरबी भाषा अरब देश में बोली जाती थी, लेकिन वो भी महाभारत काल के बाद ही पैदा हुई। सिंधी भाषा भी महाभारत काल के बाद, क्योंकि सिंधी आदि जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सब कब पैदा हुई? महाभारत काल से पहले एक ही भाषा थी, उसका नाम था संस्कृत भाषा, सारे विश्व की भाषा। तो कहा भाषा एक हो जाए। एक भाषा थी तो सबका मिलना जुलना था, एक भाषा से सब लोग काम चलाते थे, सारा जान विज्ञान एक भाषा में रहता था और सबका अपना एक ही नाम था। क्या नाम था सबका? बोलो, आर्य। सारे विश्व के लोग अपने को आर्य ही कहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने एक प्रयास किया। तो अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो उन्होंने एक प्रयास किया कि भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए क्या किया जाए। ये युवाओं को सुनना चाहिए। वर्तमान में जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने चाल चलते हुए एक बात कह दी कि ये जो आर्य लोग हैं ये भी बाहर से ही आए थे। ये आर्य भारत के मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी द्रविड़ थे जो खदेड़ के दक्षिण में भगा दिया। आर्यों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। पूछा कहाँ से आए थे, तो उन्होंने इतिहास में लिखा कि ये जो आर्य हैं ये भारत में मध्य एशिया से चल कर के आए थे। मध्य एशिया से चल कर के आए, उत्तर की तरफ को घूम करके आए और आ करके इन्होंने यहाँ आक्रमण स्थापित कर दिए। गोरे रंग के होते थे, तीर तलवार चलाने मजबूत होते थे, लंबे चौड़े होते थे। और उन्होंने फिर द्रविड़ों खदेड़ दिया जो देश के मूल निवास शूद्र थे, और खदेड़ करके दक्षिण में भेज दिया और यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया और आर्य राजा बन करके इकट्ठे हो गए। इसी इतिहास को हम लोग 70 सालों से पढ़ रहे हैं और हमारी जो युवा पीढ़ी है इसी इतिहास चक्कर में आकर के अपने को आर्य कहना भूल गई है। तो मैंने प्रश्न किया इतिहास के लोगों से, भैया एक बात बताओ, आप ये कहते हो कि ईसा, मैंने पूछा कब आए थे आर्य भारत में, तो उसमें लिखा है ईसा से 2000 वर्ष पूर्व। ईसा से, ये तारीख याद करना, ईसा से 2000 वर्ष पूर्व। मैंने कहा ईसा से 2000 वर्ष पूर्व का अर्थ हुआ कि ईसा को हुए 2023 वर्ष हो गए। कितने हो गए बोलो, थोड़ा बोला करो, कितने वर्ष हो गए? और उसमें 2000 और जोड़ लो, कितने हो गए? 4023।
तो आपके कथनानुसार आर्यों को मध्य एशिया से आए हुए कितने वर्ष हो गए? जोर से बोलो। 4023। तो मैंने कहा इतने दिन आर्यों को हो गए हैं आए हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा संप्रदाय बताओ जो 4000 वर्ष पुराना हो। कोई ऐसा नाम बताओ जो 4000 वर्ष पुराना हो। चलो आर्य नाम नहीं रहा होगा विश्व में, और नाम रहे होंगे। कोई ऐसा नाम बताओ किसी मजहब का, संप्रदाय का 4000 वर्ष पुराना हो। है कोई ऐसा मजहब दुनिया में? बताओ, है कोई? ईसाइयों को हुए 2023 वर्ष हुए, मुसलमानों को हुए 1400 से कुछ ज्यादा वर्ष हो गए हैं। हाँ 1500, 1000 नहीं, 1450 वर्ष हुए, 1500 पूरे नहीं हुए, 1450 वर्ष हुए। जैन मत तो आर्य मत ही से निकला है। जैन मत को वे 2400 साल हुए हैं। इसी तरह बौद्धों को 2400-2500 वर्ष हुए। इसी तरह से नहीं, पारसी को 3500 वर्ष हुए। 3000 वर्ष बैठते हैं पारसियों का। पारसियों का 3500 वर्ष का है। माने 4000 वर्ष पुराना तो कोई है ही नहीं, एक ही बचता है, उसका नाम है वैदिक धर्म। इसका सीधा अर्थ है पूरे विश्व में एक ही संस्कृति थी, उसका नाम आर्य संस्कृति था, वैदिक संस्कृति था। इसलिए विश्व में सबका नाम क्या था? बोलो, आर्य था। तो भारत में भी रहने वाले आर्य और विदेश में रहने वाले भी आर्य। फिर हमने एक प्रश्न और किया, ये बताओ इस राष्ट्र का सबसे प्राचीन नाम क्या है? इससे बड़ा प्रमाण और क्या देंगे? आपके झूठ के पर्दे पास हो रहे हैं, जो जिन लोगों ने झूठा इतिहास पढ़ा करके भ्रमित किया है समाज को। हमने बताओ आर्यवर्त से पुराना कोई नाम बता दो। आर्यवर्त मैंने आर्यों से ढका हुआ, इसका अर्थ यह है कि आर्यों की जन्मभूमि भारतवर्ष ही है। इस आर्यव्रत ने ही सारे राष्ट्रों का निर्माण किया है। इसलिए दुनिया के लोग भारत को भारत माता कह के संबोधित करते हैं। माता निर्माता भवती। माता किसे कहा जाता है जी? बोलो। अच्छा, किसी ने आज अमेरिका को अमेरिका माता कहा है? बोलो। इंग्लैंड को कहा हो, रूस को कहा हो, चीन तो बड़ा शक्तिशाली, उसको कहा हो, लेकिन सारे के सारे संपन्न राष्ट्र होने पर भी मां का दर्जा प्राप्त नहीं कर सके। दुनिया में मां का दर्जा केवल किसको प्राप्त है? क्यों? भारत माता। माता क्यों कहा? माता निर्माता भवती। आज भी सब विश्व के लोग मानते हैं यदि सारे विश्व का निर्माण, सारे विश्व को संस्कृति देने का काम, जान विज्ञान देने का काम किसी राष्ट्र ने किया, उसका नाम भारतवर्ष है। इसलिए मनु ने लिखा था, एतत् देश है प्रसूतस्य सका साधकर जन्मन स्वमस्त्रम चरित्रम शिक्षेन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये भारत भूमि ऐसे पुरुषों की भूमि है, ऐसे विद्वानों की भूमि है, ऐसे ऋषि मुनियों की भूमि है, जिसके ऊपर बैठ करके सब विश्व के लोगों ने और ऋषि मुनियों से चरित्र की शिक्षा सीखी थी, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ली थी। सारे विश्व के लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे। और देखो इसके सबसे बड़े प्रमाण क्या है इतिहास में, अभी भी ऐतिहासिक प्रमाण दे रहा हूं। महाभारत काल के बाद जब हमारी विद्या नष्ट होती चली गई, उस समय भी चाणक्य के समय में, अर्थात ईसा मसीह से भी 400 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले यह तक्षशिला का विश्वविद्यालय उपस्थित था। ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले बता रहा हूं, जब ईसाई मत दुनिया में फैला नहीं था। ईसाई धर्म मतलब मजहब ही नहीं था, ईसाइयों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उनसे भी 400 वर्ष पहले भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उस समय भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा के तक्षशिला के बारे में बताया जाता, उसमें 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे विश्व भर के। उसमें लिखा है कि विश्व की संपूर्ण भाषाएं पढ़ाई जाती थी, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान दिया जाता था। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय में, तक्षशिला में चाणक्य पढ़े और नालंदा में उन्होंने स्वयं पढ़ाया। और चाणक्य के समय में ही, नालंदा में जब पढ़ते थे चाणक्य, उस समय ही भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण का जो काल है वो 326 ईसा पूर्व है।
तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया वो 326 ईसा पूर्व किया, अर्थात ईसा मसीह से भी 326 वर्ष पहले। अब आप सोच सकते हो, जब दुनिया में ईसाई नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, पादरी नहीं थे और दूसरे मतांतर नहीं थे, उस समय भारतवर्ष में जैन और बौद्धों का जब प्रादुर्भाव हो गया था उस समय, तब यहाँ 2 बड़े विश्वविद्यालय खड़े थे, नालंदा का और बोलो तक्षशिला का। और इतिहास बता रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आग लगाई, बख्तियार खिलजी ने, तो लिखते इतिहासकार 6 महीने तक पुस्तकालय जलता ही रहा। आप कल्पना नहीं कर सकते कितने ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें नष्ट हुई, कितने भाषा ग्रंथ समाप्त हुए होंगे, क्योंकि उनको विद्या से कि आक्रमणकारी अनपढ़ उन इस प्रकार के आक्रांता यमनों को विद्या से क्या लेना देना। जो मार काट को धर्म मानते उनका ज्ञान विज्ञान से क्या समझौता, उन्हें विद्या का कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो मारना काटना है। जिनका मजहब हो, संप्रदाय हो, वो विद्या को कैसे बढ़ाएंगे, विद्या से कैसे बढ़ेंगे। एक भी ऐसा आक्रमणकारी नहीं है जिसने विद्या के लिए काम किया। हाँ, विद्यालय जलाए, गुरुकुलों को आग लगा दी गई, संस्थाएं तोड़ दी गई, शिक्षा के साधन समाप्त कर दिए गए। और जिस समाज के ऊपर आक्रमण करना हो, जिसको अपना गुलाम बनाना, उसकी 2 चीजें छीन लेनी चाहिए, एक तो विद्या और एक धन। एक विद्या और दूसरा बोलो धन। तो आक्रमणकारियों ने क्या किया, हमारी विद्या भी छीनी और हमारा धन भी लूटा। कितना लूटा, लूट की कोई सीमा नहीं रही। मंदिरों को लूटा, राजाओं को लूटा, हमारे किलों को लूटा। लूटा कि नहीं लूटा, हमारे जो कमाई के साधन थे उन सबको लूटा। कितनी लूट की, तो लूट के बारे में लिख रहे हैं इतिहासकार। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, तो 900 ऊंटों पर सोमनाथ की संपत्ति को लाद के ले गया। कितने ऊंटों पर, 900 ऊंटों पर। और वो कहते केवल संपत्ति नहीं लादी उसने, भारत की बेटियों को भी ले गया, भारत की लड़कियों को ले गया, महिलाओं को ले गया। जो बूढ़ी थी उनको मार दिया, जो जवान लड़कियां थी 13, 14, 15 साल की, 18 साल की, जो विवाहित नहीं नवविवाहिता, सबको ले गया बड़ी भारी संख्या में। और वहां जाकर के गजनी में उनकी मार्केट लगा दी और वहां लिखा, दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दिनार, भारत की लड़की 2 पैसे में बिकी। ये आपकी उस वजह के कारण है जिसका इष्ट की पूजा छोड़ने का परिणाम। इतने बड़े आक्रमणकारियों के आक्रमणों को भारत ने झेला है, भारत ने उसका मुकाबला किया है। ये सारा इतिहास है, कोई कहानियां नहीं है, न कोई कल्पनाएं हैं ये। लेकिन विद्या के केंद्रों को जलाने का परिणाम की भाषाएं ध्वस्त हो गई। जो महाभारत काल तक एक प्रकार की भाषा थी, भिन्न भिन्न भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हो गई। आचार विचार आपस में कम होने से आपस का संगठन टूट गया, फिर जातियां निर्माण हो गई और सब जातियों की अलग अलग भाषाएं निर्माण हो गई, कबीले निर्माण हो गए, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें निर्माण हो गई और वैदिक सभ्यता संस्कृति घटती चली गई। तो कहा सबसे पहले भाषा राष्ट्र को एक करती, भाषा समाज को एक करती। इसलिए दयानंद जी महाराज ने जिनकी जन्म की भाषा गुजराती थी, इन्होंने सारे जीवन भर संस्कृत के लिए प्रचार किया। संस्कृत भाषा में व्याख्यान दिए ऋषि ने, संस्कृत में ही शास्त्रार्थ किए। पर उन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश को बोलो किस भाषा में लिखा, हिंदी भाषा में लिखा। फिर कहा नहीं, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा हो, सारे देश के भीतर पढ़ी जाने वाली, बोलने जाने वाली भाषा हो। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। अब हिंदी का सम्मान कितना होता आप सब जानते हो, हिंदी में काम कितना होता ये भी आप सब जानते हो। पर मैं ऐसा सोचता हूँ हिंदी भाषा के बारे में, हम जितने यहाँ बैठे हैं कम से कम हमारे संकल्प तो ये हों कि हमारा सर्वाधिक काम किस भाषा में हो, बोलो हिंदी भाषा में। हम पत्र व्यवहार करें हिंदी भाषा में करें, बैंक में आप अपनी पर्ची भरें तो बोलो हिंदी भाषा में भरें, अपने हस्ताक्षर करें, बोलो जरा जोर से बोलो। कितने लोग हैं जो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, हाथ जरा खड़ा करें देखो। तो हिंदी भाषा, कम से कम इतना संकल्प हमारा हो जाए कि हम अपने कम से कम हिंदी भाषा में अपना हस्ताक्षर तो करें।
मैंने अपने जीवन में कभी अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं की। मैंने 22 साल की आयु में संकल्प लिया, तब करता था। अब अंग्रेजी में नहीं करूँगा, करे नहीं। फार्म भरता हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैंने BA तक इंग्लिश पढ़ी है, इंग्लिश मैंने पढ़ाई भी है, लेकिन मैंने कोई कभी फार्म अंग्रेजी में नहीं भरता। बैंक की पर्ची भी पूरी तरह हिंदी में भरता हूँ, पूरी तरह, बस क्योंकि वो अंक जो है वो डालने पड़ते, जो कि अब अंक जो है वो उनकी समझ में नहीं आते। यदि मैं हिंदी में 9 का लिखूँगा तो समझ 9 का आएगा नहीं आज के समय में, इसलिए अंक तो डालने पड़ते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि हर जगह अब हिंदी की वो जो वर्णमाला के है ना, 1 इकाई 2, वो इकाई 2 3 वो उनकी समझ में नहीं आता, इसलिए वो तो केवल मैं डालता हूँ इंग्लिश में, बस उसी रोमन लिपि के जो है उसी में डालता हूँ, 1 2 3 वाले वैसे ही डालता हूँ। लेकिन बाकी सारा कोई भी काम हो, मेरा भी काम चल रहा है, तो हिंदी भाषा के लिए कम से कम ये दृढ़ संकल्प हमारे हृदय के भीतर हो कि हम सर्वाधिक काम हिंदी भाषा में करेंगे। कम से कम मातृभाषा की कुछ रक्षा तो यहाँ से होगी। अब होता क्या, सारे देश के भीतर हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते, पढ़ी अंग्रेजी आती है, जबकि सबसे कमजोर भाषा दुनिया की अंग्रेजी है। अब देखो गजब की बात, भारत में कितने गुलामी अभी तक भी है, गुलामी के चिन्ह हमने छोड़े नहीं, हमने आज तक भी गुलामी के चिन्हों को समाप्त नहीं किया। आज तक भी हमारे सड़कों के नाम अकबर रोड पर और औरंगजेब के नाम पर है। अब गजब की बात होगी, तक्षशिला जज की मैं बात, नालंदा की बात कर रहा था, बिहार में नालंदा है। आप वहाँ जाओगे तो बख्तियार नाम का स्टेशन है, स्टेशन नाम क्या रहा, काजी बख्तियार है। बख्तियार का कौन था, बख्तियार खिलजी था, खिलजी के नाम पर आज भी स्टेशन है। जिसने आग लगाई बताओ मुझे। हमने देश में स्वतंत्र होने के बाद भी गुलामी के चिन्हों को समाप्त नहीं किया। अब जो करता है उसके ऊपर दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अब बताओ, बख्तियार खिलजी तो हमारे आक्रमणकारी था, उसके नाम पर स्टेशन का नाम है, बख्तियार स्टेशन का नाम है। दिल्ली में चले जाओ, कहीं चले जाओ, और हमारी जितनी बिल्डिंगें थी उन सब के जो नाम उन्होंने रख दिए उसी पर हम पढ़ते चले गए। लेकिन भारत में कोई किला नहीं बना, किसी मुगल व्यक्ति न बना सकते थे, लेकिन नाम रख दिए। लाल किला किसने बनाया जी, पढ़ा दिया, शाहजहां ने पढ़ाया। कुतुब मीनार किसने बनाया जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बने। कैसे बना देता हो, तो उससे पहले विद्यमान थी। इतिहास को शोधपूर्ण पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। गुलामी के चिन्हों को हमने हटाया नहीं, ना भाषा को हटाया, और ना बोलो देखो चीन में जितने भी कारीगर हैं, चीन में सबसे अधिक सामान बनता नहीं बनता है। बताओ मुझे उनकी भाषा कौन सी है। जब चीनी पढ़ करके व्यक्ति चीन में काम कर सकता है, तो भारत में हिंदी पढ़ कामयाब क्यों नहीं हो सकता, बताओ मुझे बताओ। जापान के लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सी भाषा पढ़ते हैं? जापानी पढ़ करके वो इंजीनियर हो गए, भारत के इंजीनियर क्यों नहीं हो सकते हिंदी पढ़ करके, बताओ मुझे, बोलो। है कोई ऐसी तकनीकी? अंग्रेजी पढ़े इंग्लैंड के लोग, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा षड्यंत्र मचाया, उनका शासन एक समय सारे विश्व पर था। उन्हें अपनी भाषा को सब पर लौकर याद रखना, भाषा गुलामी का प्रदर्शन करती है। अब देखो, जैसी भाषा होती है उसका संस्कार वैसे ही पढ़ते हैं। आज अपने परिवार में देख लो, आप सब जगह देख लो, बोलो भाषा का संस्कार है कि नहीं, खान पान भी वैसा हुआ कि नहीं, उसी पर कल्चर हो गई। आज हम रिश्ते भूल गए। एक रिश्ता हो गया अंकल, क्या रिश्ता हुआ बोलो, अंकल, ना ताऊ रहा, ना चाचा रहा, ना मामा रहा, ना फूफा, एक ही शब्द से देख लो। आंटी कहते ही सारे रिश्ते क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं। देख लो आप, आंटी कहा तो ना बुआ बची, ना मामी बची, बची क्या बोलो, ना मामी बची, ना बुआ बची, ना चाची बची, ना ताई बची। रिश्ते ही खत्म है कि नहीं बेट, बोलो भैया, है कि नहीं? रिश्ते ही समाप्त, एक शब्द का रिश्ते समाप्त। और याद रखना, एक एक शब्द कहते रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। अब देख लो, हम कहते हैं पुत्र, कहते ही रिश्ता मजबूत हो गया। पुत्र तरह, देखो कितना बड़ा भाव है, पुत्र तरह। पुत्र है मैंने पिता को दुखों से तारने वाले का नाम क्या है बोलो। अच्छा, ये भाव कभी सन में तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बहुत सारे शब्द तो हमारे लिए अंग्रेजी में, उसके मैं चर्चा फिर करूंगा। लेकिन हमारी भाषा का एक ही शब्द देख लो। हमारे रिश्ते देखो, हिंदी में अलग अलग रिश्ते हैं। मामा अलग, मामा कहती पता चलता है कि ये जो है हमारी माँ का भाई है,
कि है नहीं। और मामा में दो शब्द है, माँ माँ। माँ तो एक बार माँ है और मामा तो दो बार माँ है। इसका मतलब ये मामा वह है जो माँ से भी ज्यादा प्रेम करने वाला है। अच्छा, क्या अंकल शब्द से आप इसकी सिद्धि कर सकते हो? बोलो, आपने मामा को अंकल बना दिया, बताओ सिद्धि कर लोगे? मामा का अर्थ क्या है? आपने चाची कहा, सीधा अर्थ है चाचा की पत्नी, चाचा हमारे। और देखो हमारे यहाँ सास ससुर शब्द हैं, वहां सास ससुर नहीं है, वहां क्या है? डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ। लॉ माने कानूनी है, ये कानूनी लॉ से है, ये हमारे लगते कुछ नहीं है। ये वैसे ही बना दिया हमारे, जैसे स्टेप मदर बना दी हो ऐसे बना दिए संबंध हमारे। इसलिए कहा भाषा एक हो जाएगी, भाषा का दर्शन ठीक हो जाएगा, हिंदी भाषा में हमारे काम हो जाएंगे तो हमारे परिवार सुदृढ़ता आ जाएगी, हमारे संबंध बन जाएंगे। तो परिवारों की सुदृढ़ता के लिए, परिवारों के संबंधों के लिए इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है कि हम अपने, देखो माँ कहते ही सारा उसके अंदर कितना आनंद है। मम्मी कहने पर आनंद नहीं, पर आज माँ कहने को स्वीकार नहीं करती। नु कहे माँ नहीं कहलाती, मुझे मम्मी कहा करो। हमने कहा मम्मी क्यों कहलाएं? तो एक बहन जी मुझे बोली, माँ कहने से लगता है बूढ़ी हो गई। माँ तो बूढ़ियों कहते हैं, माँ तो दादियों कहते हैं माँ। एक ने कहा कि मुझे मम्मी मत कहा करो। और बोले, उसने कहा, मैंने बेटी से पूछा तो अपने पिताजी को पिताजी क्यों नहीं कहती, डैडी क्यों कहती है? बोले पिताजी कहने में लिपस्टिक खराब होती है। पिताजी कहते हैं पिताजी तो होठ चिपकते हैं, लिपस्टिक खराब होती है। डैडी कहने में लिपस्टिक खराब नहीं होती। अब लिपस्टिक के चक्कर में भाषा छोड़े बैठी हो आप, छोटी छोटी बातों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़े। इसलिए कहा भाषा एक भाषा हो जाए, बाकी कल। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। धर्म की जय। सभी को सादर नमस्ते। सबका धन्यवाद।